सो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं फॉर्म नंबर 6 को कैसे फिलअप करें। ठीक है, अगर आप भी अपनी नई वोट बनवा रहे हैं तो उसके लिए आपको फॉर्म नंबर 6 को भरना होगा। ये कैसे भरना है ये आज आपको मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। और आप इसे कहाँ से प्राप्त कर सकते हो, क्या डॉक्यूमेंट्स इसमें चाहिए होंगे, किसके साइन करवाने हैं, ये सभी जानकारी मैं इस वीडियो में आगे आपको देने वाला हूँ। सो वीडियो पर लगातार बना रहिएगा, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। ठीक है, अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, प्लस बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। सो हम अब करते हैं वीडियो को स्टार्ट। सो सबसे पहले देखो, ऊपर यहाँ पे दो कॉलम है। ठीक है, इनको आपको खाली छोड़ देना है, इनमें आपको कुछ भी नहीं करना। ठीक है, फिर उसके बाद है फर्स्ट नंबर में यहाँ पे है नाम, राज्य भाषा में यहाँ पे आपको अपना नाम लिख देना है। ठीक है, आपको यहाँ पे हिंदी में नाम लिख देना है। फिर यहाँ पे आपका जो लास्ट नेम है वो नीचे वाले कॉलम में आपको लिख देना है। ठीक है, फिर उसके बाद हम चलते हैं नीचे की तरफ। और हाँ फ्रेंड्स, साइड में है इसमें, यहाँ पे आपको एक फ़ोटो लगा देना, पासपोर्ट साइज। आपका जो लेटेस्ट फ़ोटो आपने जो नया खिंचवाया होगा वही आपको लगाना है। फिर आपकी जो वोटर आईडी है उस पर आपका ये फ़ोटो आएगा। ठीक है, छप के। फिर उसके बाद हम बात करते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है नाम अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में, यानी कि आपका जो नाम है वो आपको यहाँ पे कैपिटल अक्षरों में इनमें लिख देना है। फिर आपको यहाँ पे अपना लास्ट नेम लिख देना है इन कॉलम्स में। ठीक है, फिर उसके बाद हम चलते हैं नीचे की तरफ। फिर यहाँ पे है नातेदार का नाम। ठीक है, आपका जो नातेदार यानी आपके जो माता पिता है किसी के भी, ठीक है, उसको आप यहाँ पे सेलेक्ट कर देना है, टिक कर देना है। फिर उसके बाद जो नीचे कॉलम्स दिए हुए हैं, ये वाले कॉलम्स, इनमें आपको अपने पिताजी का नाम लिख देना है हिंदी में। ठीक है, फिर उसके बाद है सेकंड नंबर पे, यहाँ पे आपको इंग्लिश में अपने पिताजी का नाम लिख देना है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं तीसरे नंबर पर, यह स्वयं का मोबाइल नंबर। जो आपका मोबाइल नंबर है वो आपको इन कॉलम्स में लिख देना है। ठीक है, मोबाइल नंबर लिखने के बाद हम चलते हैं नीचे की तरफ। फिर उसके बाद आपको मिलेगा एक यहाँ पे स्वयं का ईमेल खाता। ठीक है, अगर आप ईमेल चलाते हो तो आपको यहाँ पे लिख देना है ईमेल को। ठीक है, इस लाइन के ऊपर। अगर नहीं चलाते तो कोई ज़रूरत नहीं है इसमें लिखने की। फिर उसके बाद चलते हैं हम 5 नंबर पे। 5 नंबर का जो पॉइंट है उसमें आधार का ब्यौरा आपको देना है। ठीक है, यहाँ पे आपको आधार कार्ड पे टिक करना है। और टिक करने के बाद जो ये साइड में कॉलम्स दिए हुए हैं यहाँ पे आपको अपने आधार नंबर लिख देने हैं। ठीक है, सो उसके बाद हम चलते हैं छठे नंबर पे। छठे नंबर पे है जो ये है लिंग, यहाँ पे पुरुष स्त्री आपको सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, ऐसे सेलेक्ट कर लेना, आपको टिक का निशान लगा देना है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं सातवें नंबर पर। सातवें नंबर पर है जन्म तारीख। तो जन्म तारीख को आपको ये जो कॉलम्स दिए हुए हैं इनमें आपको जन्म तारीख लिख देनी है आपकी जो, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ आधार कार्ड में से देखकर। फिर उसके बाद हम चलते हैं नीचे की तरफ। सो यहाँ पे है जन्म तारीख के रूप में आप क्या सबूत देना चाहते हैं। ठीक है, क्या आईडी देना चाहते हैं, तो हम आधार कार्ड पे टिक कर देते हैं। फिर उसके बाद आगे है आप वर्तमान में जहाँ रह रहे हो उस स्थान के लिए आपका जो पूरा पता है ना, वो आपको फिर इन कॉलम्स में लिखना होगा। ये जो कॉलम्स टेबल दी हुई है इनमें आपको पूरा पता लिख देना है। जैसे कि यहाँ पे आपको मकान नंबर लिख देना है, यहाँ पे गांव का नाम लिख देना है, यहाँ पे अपना पिन कोड लिख देना है। ठीक है, यहाँ पे ज़िला लिख देना है, यहाँ पे आपका जो रोड पड़ता है वो आपको लिख देना है। फिर यहाँ पे आपका जो पोस्ट ऑफिस है, डाकघर, ठीक है, वो लिख देना है। यहाँ पे आपकी तहसील जिस स्थान पर पड़ती है वो स्थान आपको यहाँ पे लिख देना है। फिर आपका जो राज्य पड़ता है वो लिख देना है। ठीक है, सो जो हमारा फर्स्ट पेज है वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। हम चलते हैं अपने सेकंड नंबर पेज पर। सो सेकंड नंबर पेज पे ये हमारा सेकंड नंबर पेज है। सो इसमें आपको देखो यहाँ पे लिखा हुआ है निवास के सबूत के रूप में आपको दस्तावेज आपको देना होगा। सो इसमें कई सारे दिए हुए हैं। ठीक है, आप पानी का बिल लगा सकते हैं, बिजली का बिल वगैरह लगा सकते हैं निवास स्थान के लिए। तो हम इस पे आधार कार्ड पे टिक कर देते हैं। हमारे पास आधार कार्ड है तो आधार कार्ड पे टिक कर देते हैं। उसके बाद टिक करने के बाद यहाँ पे आपको
अपना जो आईडी है उसका नंबर लिखना होगा, यानी कि आपका जो आधार कार्ड है उस आधार कार्ड का नंबर आपको यहाँ पे लिख देना है। ठीक है, वो लिखने के बाद हम चलते हैं नीचे की तरफ। ये वाला दिव्यांगता के लिए है, ठीक है, उसको ये भरना होता है कितनी परसेंटेज दिव्यांगता है ये। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं 10वें नंबर पर। 10वें नंबर पर क्या है, देखो यहाँ पे है जिनका पहले से निर्वाचक नामावली में नाम है, यानी कि जिनका पहले से निर्वाचक नामावली में नाम है उनका नाम आपको लिख दें। जैसे कि आपके पिता है, माता, किसी के भी आप नाम लिख सकते हो, यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, परिवार के किसी भी सदस्य का नाम जो भी है वो आपको लिख देना। जैसे कि हम यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे अपने पिताजी का नाम लिख देते हैं, आवेदक के साथ संबंध यहाँ पे पिता लिख देते हैं। ठीक है, और उसके बाद जो यहाँ पे है, यहाँ पे आपको लिखना है अपने पिताजी के वोटर संख्या। ठीक है, वोटर कार्ड की जो संख्या है वो आपको यहाँ पे लिख देना है। फिर उसके बाद है नीचे घोषणा। ठीक है, उसके बाद हम नीचे की तरफ चलते हैं तो यहाँ हमें मिलता है घोषणा। तो इसमें हमें क्या करना है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि जन्म स्थान, मैं भारत का नागरिक हूँ, मेरे जन्म का स्थान, यानी आपके जो जन्म का स्थान है वो गांव वगैरह जो भी है, ठीक है, वो गांव का नाम आपको यहाँ पे लिख देना है, शहर का नाम लिख देना है, जिला का नाम लिख देना है और राज्य का नाम आपको यहाँ पे लिख देना है। ठीक है, ये डिटेल्स आपको फिल कर देनी है। फिर यहाँ पे आपको लिखा हुआ है, देखो प्रारूप संख्या 6, यानी फॉर्म नंबर 6 में जो आपने पता दिया है, ठीक है, उस पते पर, उस स्थान पर आप कितने वर्ष से रह रहे हैं, कितने वर्ष से रह रहे हैं, या फिर महीनों से, या फिर जन्म से रह रहे हैं, तो आपको यहाँ पे लिख देना है। जन्म से रह रहे हैं तो आपको यहाँ पे जन्म से लिख देना है। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं नीचे की तरफ। उसके बाद यहाँ पे डेट, ठीक है, डेट स्थान वो आपको बाद में लिख देना है जब आप इस फॉर्म को फिलअप कर लोगे। ठीक है, वो तारीख वगैरह आपको लिख देना है जिस तारीख को आप जमा करवाओगे। फिर यहाँ पे है, यहाँ पे आपको साइन करवाना है, यानी कि खुद का आपको साइन करना है। यहाँ पे अगर अंगूठा लगाते हो तो आप अंगूठा भी लगा सकते हो, साइन करना आता है तो आपको यहाँ पे साइन कर देना है। ठीक है, फिर उसके बाद हम चलते हैं नीचे की तरफ। सो उसके बाद हमारे पास एक टेबल है ये वाली फॉर्म में। ठीक है, इस टेबल को आपको नहीं भरना है। इस टेबल जो आपकी बेलो बैठती है, ठीक है, आंगनवाड़ी में, उसको यहाँ पे साइन करवाना है आपको। जो आपकी आंगनवाड़ी में बैठती है बेलो, ठीक है, वही ये सारे डिटेल्स है जो वही फिल करेगी। इसमें नाम वगैरह लिखना होता है, ठीक है, तारीख वगैरह लिखनी होती है। अगर वो फिल ना करे तो आप इसे फिल कर सकते हो। ठीक है, सो ये हमारी जो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हो चुकी है। हमारा जो फॉर्म है वो फर्स्ट और सेकंड पेज कंप्लीट हो चुका है। अब इसके बात कर लेते हैं हम, ये फॉर्म आपको कहाँ से मिलेगा। हम इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हो, या फिर आपकी जो आंगनवाड़ी में बीएलओ बैठती हैं वहाँ से भी आप इस फॉर्म को प्राप्त कर सकते हो, या फिर आपकी जहाँ पे सरकारी कार्यालय है, वोट बनती है, वहाँ पे इसे आप प्राप्त कर सकते हो। ठीक है, वो भी बिल्कुल फ्री में। और इसे फिलअप करने के बाद, साइन करवाने के बाद आपको जो डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, सो डॉक्यूमेंट्स की हम बात करते हैं तो इसमें आपकी जो सर्टिफिकेट है 10वीं 12वीं की वो आपको लगा देनी है। ठीक है, और आपका आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी लगा देनी है, सनद की भी आपको फ़ोटोकॉपी लगानी है, आधार कार्ड की भी फ़ोटोकॉपी लगानी है एक। ठीक है, उसके बाद आपके जो पिताजी है उनके वोटर कार्ड की फ़ोटोकॉपी लगानी है, और उन सभी फ़ोटोकॉपियों पर आपको साइन करना है, और एक आपको पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो भी लगाना होगा इसमें लेटेस्ट। ठीक है, सो डॉक्यूमेंट की भी हमने बात कर ली है, और आपको ये फॉर्म कहाँ से मिलेगा वो भी हमने आपको बता दिया है। सो हमारी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँच चुकी है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।